अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चाहते हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट काइनेमेटिक्स और आज का टॉपिक हमारे पास है जी एक्सेलरेशन। आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन जनरल कंसेप्ट बताऊँ, हमारे पास हम लोगों ने से पहले हमने स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी। तो जब आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो, जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो तो आपकी बढ़े या कम हो तो वो एक्सेलरेशन होता है। इन शॉर्ट बताऊँ कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो टाइम के साथ तो वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसको जो है मोर डिटेल में बताऊं तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन आपकी चेंज हो, या आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड और वो जिस स्पीड में बॉडी मूव करी जिस डायरेक्शन में, उस स्पीड के साथ उसमें वेरिएशन आए, ठीक है, यू टाइम के साथ, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो जब हम बात करें मैग्नीट्यूड अकेले की या डायरेक्शन की या दोनों की इकट्ठी बात करें तो हमारे पास क्या वो प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं डिटेल के साथ और देखते हैं कि हमें मोर एक्सप्लेन इसके बारे में क्या किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी या हम बात करें कि आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इन दोनों में से एक चीज भी अगर आपकी चेंज हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, शर्त यह कि दोनों इकट्ठी हों। ये नहीं कहना कि मतलब अकेली स्पीड थी उसका मैग्नीट्यूड था तो वो वेरिएट और हम कहेंगे एक्सेलरेशन, नहीं। हम बात करें ओवरऑल दोनों हों, दोनों में से एक चेंज हो दूसरी कांस्टेंट रहे, या दोनों चेंज हो तो वो फिर क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। तो आई होप आपको जनरल जो कंसेप्ट है उसका वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कहते हैं एक्सेलरेशन अकर्स विद एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन, कि हमारे पास एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड में या डायरेक्शन में चेंज आए और अल्टरनेटिंग इट्स वेलोसिटी, या उसकी वेलोसिटी जो हम बात करें कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल अ कार एक्सेलरेटेड व्हेन इट्स स्पीड्स इंक्रीज बाय प्रेसिंग द गैस पेडल। तो कहता है कि जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर जो कार होती है उसकी जो स्पीड एक्सेलरेशन होता है वो प्रोड्यूस होता है या एक्सेलरेटिंग होती है, उसकी जो स्पीड होती है इंक्रीज करते हैं जब हम उसका एक्सेलरेटर जो है उसकी जो रेस होती है वो इंक्रीज करते हैं। जब हम उसकी हम रेस जो है देते हैं गाड़ी को, लाइक मोटर बाइक को या हम कार को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं, मतलब हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। एंड डिक्रीजिंग व्हेन इट्स स्लो डाउन अपॉन ब्रेकिंग, जब हम ब्रेक जो है अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती है। तो उसका मतलब वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। बोथ डेमोंस्ट्रेट एक्सेलरेशन, तो दोनों जो चीजें हैं वो हमें क्या बता रही हैं, उसका एक्सेलरेशन को बता रही हैं। इवन एट कांस्टेंट स्पीड, अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट भी हो, चेंजिंग डायरेक्शन लाइक टर्निंग वाइल, कि आपने गाड़ी की स्पीड जो थी वो सेम थी बट आपने टर्न लिया, जैसे कि वो गाड़ी जा रही थी तो यहाँ से आपने टर्न लेके यू टर्न लिया तो अपने डायरेक्शन को चेंज किया, है ना। तो वही मैंने बात की कि यहाँ तो आपकी स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन हो या दोनों चेंज हो, ये तीनों पॉसिबिलिटी में जब भी कुछ चेंजिंग आएगी तो वो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, वाइल ड्राइविंग द राइडर, हमारे पास रिजल्ट जो है वो कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी से नहीं होगी वो देखो स्पीड के साथ डायरेक्शन का तल्लुक होता है, तो जब डायरेक्शन के साथ तल्लुक होता है तो डायरेक्शन में चेंज आ गया तो वो क्या मतलब, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इन शॉर्ट कि हमारे पास हम कहेंगे कि जब भी हमारी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड में, मतलब वेलोसिटी की बात करें स्पीड में या उसकी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की दोनों में से कोई चीज में वेरिएशन आएगी तो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको जनरल जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, वो हमारे पास क्या है जी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। अब हमारा जो एक्सेलरेशन है हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं दो तरह से करते हैं। जिस तरह से हमने वेलोसिटी को देखा, हमारे पास कौन सा है जी, एक हमारे पास होता है एवरेज एक्सेलरेशन होगा और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम आगे जाकर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम जनरल बात की एक्सेलरेशन की, तो हमें समझ आ गया कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है जी, टोटल यहाँ पर दी डेफिनेशन एवरेज एक्सेलरेशन की वो क्या होता है जी, हमारे पास
टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस इट्स चेंज, वो हमारे पास होगा एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। एवरेज हमारे पास पता जी टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा vf माइनस vi ओवर t आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है वेक्टर है। एक्सेलरेशन ऑब्टेन इन चेंज इन वेलोसिटी देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी की होती है वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्योंकि ये वेक्टर वेलोसिटी की चेंज वजह से आ रहा है तो ये वेलोसिटी से निकल रहा है, तो ये हमारे पास जो वेक्टर होगा, इसलिए हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन वो भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। और एट द एंड जो है यहाँ पे दिया गया SI यूनिट। ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल को क्लियर आउट करते हैं और इससे हमारा जो टॉपिक है वो ज़्यादा क्लियर आउट हमें हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार पहले हमारे पास कितनी थी 10.50 दी गई है यहाँ पर। ठीक है, और इन 60 किलोमीटर पर आवर एंड हमारे पास दूसरा टाइम हमारे पास क्या है जी उसका जो टाइम है वो 10:52 पर, और वो क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे पास फाइनल कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, और ये जो यहाँ पर जी 60 किलोमीटर पर आवर। हमारा फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, और टाइम कितना लगा से उससे रहता है 2 मिनट। देखो ये कितना है 10:50 और 10:52, तो डिफरेंस कितना है 2 मिनट का। तो देखो फाइनल कितना था 80 किलोमीटर और इनिशियल कितना था 60 किलोमीटर पर आवर है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास ऊपर आता है 20 किलोमीटर पर आवर, और क्योंकि हम लोग जो बात करें पर आवर बात करें मिनट में था, तो इसे भी 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1/30 आवर्स आ गया। तो जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 600 किलोमीटर पर आवर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास उसका एक्सेलरेशन निकल आया, किसका इस जो व्हीकल थी उसका जो हमारे पास कार थी, यानी कि जो कार का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग एवरेज जो एक्सेलरेशन उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इन शॉर्ट जब भी आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपने कहना है कि आपकी वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड आपकी होती है जिसको आप स्पीड कह देते हैं, और दूसरा आपकी साथ में डायरेक्शन। तो यहाँ तो दोनों चेंज हो रही है, तो यहाँ इन दोनों में से अगर एक चीज चेंज हो तो वो क्या होगा आपकी वेलोसिटी चेंज करेगा। तो जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दो तरह कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है कि आप उसको एक्सेलरेट करें, आपकी जो वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज हुई, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, जिसे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके लिए पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।